हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। हे राम अवध के राजा, तुझे कौन सी दुविधा घेरे। जन जन के भाग्य विधाता, क्या भाग्य में लिखा तेरे। मर्यादाओं की बेड़ी, वचनों के भीषण ताले, पुरखों के सम्मुख तूने स्वयमेव स्वयं पर डाले। रघुकुल के संचित यश का अब तू ही उत्तरदायी। उस राह तुझे भी चलना, पुरखों ने जो राह बनाई। जो तुझको समझ न पाए, सचमुच वे लोग अभागे। तू रख दे अपनी पीड़ा अपने आराध्य के आगे। शिव जी की तरह तुझको भी जीवन विष पीना होगा। इन विषम परिस्थितियों से लड़ लड़ कर जीना होगा। नहीं
सोच रही सीतापति क्यों इतने चिंतित हैं। सुदृढ़ सुमेरु समान नाथ किस आंधी से विचलित हैं। प्रजाजनों से मिलकर रघुवर घर लौटे हैं जब से। पीड़ित क्षुब्ध उदास निरंतर रहते हैं प्रभु तब से। सीता ने निज सेविका सन्मुख लई बुलाए। क्या करना है बात ये कहने लगी समझाए। आज जौन काम खातिर हम तोहके भेज रहल हई वो बहुत गोपनीय बा। एकर पता भी केहू और के ना चले। हमरा पर भरोसा रखी महारानी जी, आप आज्ञा करी। हमके का करे के बा? तोहके प्रजा में घूमे के हुई और सुने के हुई कि प्रजा में का बात हो रहा है। ऐसा लागता कि प्रजा में महाराज के बारे में या राजकुल के बारे में कुछ अप्रिय बात हो रहा बा। हम जानल चाहते हैं कि प्रजा का बात कह रहा है। एक बात याद रखी है कि जे कुछ तू सुना ओकर भनक भी कौनो और के कान में ना पड़े। जे आज्ञा। गुरुदेव, महाराज रामचंद्र जी दर्शन खातिर पधरले हैं। उनका आदर से ही मां ले आवा। जी गुरुदेव। गुरुदेव आपके प्रतीक्षा कर रहा नहीं महाराज। गुरुदेव के कुटिया में पधारे के कृपा करी महाराज। कीर्तिमान होगा। आपके स्वागत बा राजन। आसन ग्रहण करें। राजमहल में सब कुशल तो बाना? आपके आशीर्वाद से सब लोग सकुशल बाड़न। बाकी का गुरुदेव, हमार मन बहुत विचलित बा। एगो अशांति घेर लेले बा हमरा मन के। गुरु चरण के छाया में शांति मिली, यही आशा से हम आपके शरण में आए हैं। राजा के मन विचलित बा, ये शुभ संकेत ना है। राजा के मन तो एगो चट्टान के लेखा अटल और अचल होखे के चाहिए। काहे कि ओकरा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय करे के होला। राजा के निर्णय पर धरती के लाखों प्राणियों के सुख दुख निर्भर होला। ऐसे आवश्यक बा कि राजा के चित्त स्थिर और शांत रहे। मन के विचलित होवे के एक ही कारण होखेला, मोह। कौनो वस्तु से, कौनो प्राणी से अपन सुख या अपन जीवन से ही अधिक मोह हो जाए से चित्त में स्थिरता ना रहे, भय रहे कि वो प्रिय वस्तु, वो प्राणी, वो सुख कहीं खो न जाए। कुछ खो जाए के भय से ही मन विचलित होखेगा। ऐसे राजा के केहू से भी मोह ना करे के चाहिए। तबे तो वो अपन कर्तव्य और न्याय के पथ पर दृढ़ रह सके। राजन,
जे मोह के कारण बा ओकरा के त्याग दी, शांति दी। आप नहीं जानत आप का त्यागे के कह रहा नहीं। ई तो हम नहीं जानत महाराज। आप जितना बात बतौनी ओकरा बारे में धर्म का है वह हम बतौले हैं। धर्म के निर्णय ई देख के ना कही जा सकेला कि केकरा कितना और का त्यागे के पड़ रहा बा। ऐसे हम आपसे वो प्रश्न पूछबे न थे। धर्म तो हर हाल में बड़ छोट सबके खातिर एक ही होता। ये आप साच कहले गुरुदेव। बाकी आप गुरुकुल में एक बार कहले रहे कि धर्म कोनो जड़ वस्तु नहीं है, जरा पत्थर के लेखा जहां रख देली वहां में रुक जाएगी। धर्म तो एगो जीवित प्राणी के लेखा हर पल हर घड़ी एगो नया सांस लेवेला। ओकर चरण समय के संगे आगे चलेला। वो युक्ति से तो कोनो विशेष परिस्थिति में एक मानव के का कर्तव्य बा, का धर्म बा, ओकरा का त्यागे के चाहिए, का रखे के चाहिए, ओकर ठीक निर्णय तो ओकर अपन आत्मा ही कर सकेगी। अवश्य कौन परिस्थिति में कौन मनुष्य के का धर्म बा, का कर्तव्य बा, एक का ठीक निर्णय ओह मनुष्य के आपन आत्मा ही कर सकेगी। काहे कि वह ओकर आगे पीछे के सभे कर्म के गवाह। आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु बा। ऐसे जे अपन अंतरात्मा कहे वह धर्म। मार्गदर्शन खातिर धन्यवाद गुरुदेव। हम क्या आशीर्वाद दिए कि हम आप कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहे, भले ही हमके राजपाट कहना छोड़ देने पड़े। प्रभु आपके सत्य मार्ग पर चले की शक्ति दे। ओम शांति। थोड़ी का सा खा ली हूँ। ऐसा लगता कौनो चिंता में ही है, बड़ा गंभीर लगता नहीं। भाभी का बात बा? कौनो खास बात तो नहीं थी। जे राजा बनेला ओकर माथा पर हमेशा कोनो विशेष बोझ होते करेला। तू साच खा ले राजा के माथा पर इतना बोझ रखेला कि कबो कबो उठावल मुश्किल है।
हम तो कबो ये भी सोची ली कि तू लोगन में से ही केहू एगो के इराज सौंप के स्वयं अपने सीता के संगे वन में जाके तपस्या करी। भरत, तोहके तो राज्य कार्य के अनुभवी हो चुकल हा, तोहार तो चरित्र भी निर्मल बा, तू ही राजगद्दी संभार ला तो अच्छा होई। अब समझ में आई आपकी चिंता के वास्तविक कारण हम हैं। अवश्य आपके हमार कोनो काम में कोनो दोष दिखाई दिहल, जकरा कारण आप हमके ई दंड दिहल चाहत हैं। माई कहते हैं कि एगो भूल के कारण ई राज्य हमरा खातिर कलंक के कारण बन गए रहे। फिर भी चित्रकूट में आपके आज्ञा मान के 14 बरिस तक ये कलंक अपना माथा पर लेके हम जियत रहली। अभी राज्य हमके फिर से देवे के अर्थ हुई कि वह कलंक फिर से हमार माथा पर स्थापित कर दिया जाए। ना, हम आत्महत्या कर ले, बाकी ही कलंक फिर से अपन माथा पर ना लागे दे। जरूर आपके हमार कोनो भूल दिखाई दियल हुई, जेकरा कारण आप ऐसा सोच ली। महाराज हमार जे भूल होके ओकरा क्षमा कर दी। बाकी हमरा खातिर ऐसा मत सोची। हमके क्षमा कर दी महाराज, हमके क्षमा कर दी, हमके क्षमा कर दी महाराज, हमके क्षमा कर दी। ना भारत, अरे पगला, हम तो ऐसे कहते हैं कि हम थक गए हैं। जो ना दिन श्री राम थक गई हैं, ओ दिन सूरज और चांद भी थक गई हैं। जे तरह सगरे लोग सगरी धरती आकाश में स्थित हैं, वही तरह सगरे संसार के गति और शक्ति आप में स्थित बा। जे तरह आकाश संकीर्ण ना हो सकेला, वही तरह आपके शक्ति क्षीण ना हो सकेली। इस तरह आप हमारी परीक्षा मत ली महाराज। भैया, हमार जन्म ही आपके सेवा खातिर भैला, हमारा स्थान अपन चरण में ही रह दी। का कहलस? एगो तो इहवा तक कहलस कि सीता सूर्यकुल के सिंहासन के कलंकित कर देली। और का जितना मुंह उतना बात। उता महाराज खातिर भी कहत रहलन। का कहत रहलन? कि सीता के मुंह उनका निर्बल कर दिले बा। उनका राजमहल में रख के आपन पुरखन के कीर्ति के मिट्टी में मिला रहल बाड़न। यदि राजा उनका त्याग ना कैलन
तो देश के दूसरे सभी स्त्री वैसने आचरण करने लगी है। मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।